8 साला कमसिन अहरान बना तेंदुए का शिकार, नजदीकी में बाजियाब हुई अहरान की लाश। इलाके में मचा कोहराम, पुरनम आंखों से किया गया कमसिन को सुपर्द-ए-लहद। वनपू खनबल और न्यामा कुलगाम में हमले, पुलिस एहलकार और मजदूर हलाक। लेफ्टिनेंट गवर्नर महबूबा उमर और सजाद ने की मजम्मत, पुलिस ने किया मामला दर्ज, तहकीकात की शुरू। वादी से वाबस्ता ठेकेदारान फिर से सरापा एहतजाज। 2014 से लेकर सरकार के पास रुके पड़े रुकुमात वागुजार नहीं हुए, सरकार से रुकुमात वागुजार करने की लगाई फरियाद। आदाब नाज़रीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ फारूकी। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, एक दिलदोज हादसा पेश आया कल ज़िला बडगाम के हरन सोयबुग इलाके में। एक 8 साला कमसिन बच्चा अहरान जो तेंदुए का शिकार हुआ। और अगर हम ज़िला बडगाम की बात करें तो बेशतर इलाकों से खबरें आ रही है कि अब वहाँ पर जंगली जानवरों को सुपाट किया जा रहा है। और कुछ महीने पहले जहाँ उमपोरा हाउसिंग कॉलोनी में एक कमसिन बच्ची भी तेंदुए की शिकार थी, तो उमपोरा कॉलोनी से लेकर अगर आप इस हरिपोरा हरन की बात करें तो 7-8 किलोमीटर का फैसला होगा। और 7-8 किलोमीटर के फैसले के अंदर ही दूसरा कमसिन बच्चा तेंदुए का शिकार हुआ है। इलाके में कहराम मचा है। अहरान शौकत अहमद मीर घर के नज़दीक से ही तेंदुए ने उसको अपना शिकार बनाया। और जो ही लोगों को नज़र पड़ी कि अहरान को तेंदुआ लेके गया, उन्होंने ताक़ुब किया तेंदुए का और कुछ दूरी पे ही, घर से कुछ दूरी पे ही तेंदुए ने उसको वहीं छोड़कर जो तेंदुआ है वो फरार हो गया है। लोगों ने अगरचे अहरान को अस्पताल ले जाया मगर वहाँ पे डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। इलाके में कोहराम मचा है और लोग जो है वो सरापा एहतिजाज है और हर एक आंख जो है वो नम दिखाई दे रही है। और अहरान को कल शाम ही पुरनम आंखों से सुपर्द-ए-लहद कर दिया गया है, मगर इलाके के लोग जो है वो सरापा एहतिजाज है वाइल्ड लाइफ महकमे के खिलाफ और ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ। क्योंकि अगर हम बात करें पिछले एक हफ्ते की बात करें, गरिंद बडगाम का इलाका है जहाँ पे ज़मीन में इस लेपर्ड को जो है तेंदुए को स्पॉट किया गया है। ज़िला बडगाम के प्रॉपर टाउन में जो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे इसको स्पॉट किया गया है और मुख्तलिफ जगह से। और बीरवा के अरवा में कल एक जो तेंदुआ है उसको पकड़ा भी गया है। तो मुख्तलिफ इलाकों में अब तेंदुए पाए जा रहे हैं। कुत्तों की तादाद वैसी नहीं जैसे अब तेंदुओं की तादाद जो है वो ज़िला बडगाम में है। और इस वजह से जो वाइल्ड लाइफ महकमा है उनके खिलाफ लोग गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि प्रॉपरली जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। मामला 2-3 दिन गर्म रहता है और उसके बाद मामला ठंडा पड़ जाता है और उनको पकड़ने की फिर जो कार्रवाई या कोशिशें सरकार को करनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। हमारे साथी मोहम्मद अशरफ डार अभी इसी इलाके में मौजूद है, हरन सोयबुग में मौजूद है जहाँ पे यह हादसा पेश आया, जहाँ एक कमसिन बच्चा जो है अपने वालिदैन से बिछड़ गया। वहाँ की सूरत हाल जानना चाहेंगे अशरफ से। अशरफ खैर मकदम है आपका उर्दू खबरनामे में। ज़रा बताइए क्या कुछ माहौल है अभी इस इलाके में और लोग क्या कह रहे हैं कि कितने बजे शाम को ये वाक़ा पेश आया और कहाँ तक तेंदुआ जो है इसको लेके गया था? देखिए बात है, जब ये कल शाम करीबन 6:30 बजे करीब ये वाक़ा पेश आया, जब ये अरहान जो अपने माँ के साथ अपनी मौसीकी कर गया था, तो जैसे ही वो आ गया उसके बाद जैसे वो घर आ रहा था तो अचानक से तेंदुआ पहले से ही वहाँ पर था और उसने बच्चे को अपने साथ लेके करीबन 300 मीटर दूरी पर उसने उसके साथ लिया और उसके बाद उस बच्चे को वहाँ लोगों ने रेस्क्यू किया और वो डॉक्टर ने उसको मुर्दा करार दिया। हमारे साथ इस वक्त मैं उसी घर के पास हूँ। यहाँ पर इस वक्त जो औरतें हैं, जो उसकी माँ है, चाहे उसके जितने भी रिलेटिव या जो हमसाया है, वो इस वक्त खौफ फिरास में है क्योंकि आज सुबह एक बार फिर जो है तेंदुए को उसी जगह देखा गया जहाँ से उसे कल उस बच्चे को अपने साथ लेके गया था। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोकल से इनसे जानेंगे हैं क्या कुछ वाक़ा हुआ। आपका नाम? मलिक साहब, ये बताइए कब ये वाक़ा हुआ और इससे पहले क्या, इससे पहले क्या तेंदुए थे? Satu saudara dua orang pada objek mahal, ada lagi.
صبح شام گئی مگر اپیل کران گورنمنٹ اشرف ذرا ان سے کیا اس سے پہلے کہیں اس علاقے میں تیندوے کو پایا گیا تھا؟ کیونکہ اگر ہرن کی ہم بات کریں گرند میں پچھلے دنوں اس کو پایا گیا تھا وہاں کی زمینوں میں، کیا اس علاقے میں اس سے پہلے کبھی اس تیندوے کو پایا گیا تھا؟ یہ بتائیے کیا اس سے پہلے کبھی اس علاقے میں تیندوے کو دیکھا گیا؟ تو آج صبح پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بار پھر اس تیندوے کو سوئی شام گئی واپس وائلڈ لائف کے اہلکار یہاں پر آئے ہیں؟ وائلڈ لائف کے اشرف ذرا یہ سے جانیے کیا، کیونکہ یہ ہرن کا علاقہ ہے، یہ کوئی جنگلی علاقہ نہیں ہے جو اس میں زیادہ جو پیڑ پودے بھی اس علاقے میں نہیں لگائے گئے ہیں، تو کیا مین روڈ سے کتنی دوری پہ یہ اس بچے کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں؟ اگر ہم جو سائبک بڑگام روڈ ہے اس سے کتنی دوری سے اس تیندوے نے بچے کو اٹھایا ہے؟ دیکھیے روپ، اگر ہم اس علاقے کی بات کریں، ہرن یہ تو ہرن کا ہے، مین روڈ سے تھوڑا سا اندر ہے، کیونکہ یہ محلہ بنگلہ دیش ایسا کچھ محلہ اس محلے کا نام بتایا جا رہا ہے، تو یہ گھر میں ہی تھا، سمجھ لیے ایک دم گھر کے پاس ہی اس کو جو ہے تیندوا اٹھا کے لے گئے۔ اور میرے ساتھ یہاں پر ایک اور لوکل ہے، ان سے ہم جانیں گے۔ آپ یہ بتائیے اس سے پہلے کبھی آپ لوگوں کے پاس ایسی شکایت آئی کہ اس علاقے میں بالکل آئی تھی؟ یہاں پورا میں جو یہ اسٹیشن ہے نا ادھر دو تیندوے نے پکڑا ادھر وہ بھی آیا، ڈی سی بھی اس وقت آیا تھا، ابھی دو تین مہینے ہوئے۔ یہاں جو ایڈمیشن ہے بڑگام کے ایڈمیشن وہ یہاں نہیں آتے ہیں، جب بولتے ہیں جب دیکھ اس کو پتا چلتے ہیں فلانی جائے تیندوا اس وقت آتے ہیں۔ کل جب ہم لوگ سب لوگ ہم اکٹھے تھے، رات بھر لوگ بیٹھے تھے، کوئی باہر نہیں نکلا۔ اب اس وقت تک آج ابھی تک یہاں کوئی نہیں پہنچا۔ اب پہنچا، لیکن آپ پہنچا جب وہ مر گیا۔ ہم ایڈمیشن کو اس وقت برائی مہربانی گزارش کرتے ہیں کہ جو یہ بڑگام ہے، بڑگام میں اس وقت یہ تیسرا واقعہ ہے۔ ایک تو اوپر وہ جہاں نرسری تھی وہ اس کو کاٹ دیا، یہاں وہ دیکھو یہاں بھی ہماری نرسری ہو گئی، یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اس سے آگے گلاؤں پورا میں ایک واقعہ ہوا جو پول پر تھے۔ اشرف میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جی بتائیے اشرف آج دوبارہ سے اسی جگہ پہ اس کو سپاٹ کیا گیا، کیونکہ جہاں پہ اس نے اس بچے کو چھوڑا تھا تو یہ متوقع تھا کہ یہ جو لیپرڈ ہے یہ دوبارہ وہاں پہ آ سکتا ہے اور تلاش کرے گا اس بچے کی، اس ڈیڈ باڈی کی۔ کیا وہاں پہ وائلڈ لائف محکمے کے اہلکار پہنچے ہیں؟ کل شام سے کوئی وہاں پہ ہے، انتظامیہ کے لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں؟ دیکھیے ظاہر سی بات ہے، جب تیندوے نے جہاں پر کل اس بچے کو اپنی جگہ پہ رکھا تھا، جس جگہ پہ اس نے رکھا تھا، اس کے بعد جیسے ہی لوگ جیسے نکلے تو اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گیا وہ جو تیندوا تھا۔ مگر اس کے بعد ایک بار پھر وائلڈ لائف اہلکاروں کا یہ کہنا ہے کہ جب تیندوا کہیں پہ اپنی شکار رکھتا ہے تو ایک بار پھر اس شکار کو وہ دیکھنے کے لیے ضرور جاتا ہے۔ وہ صبح بھی لوگوں نے دیکھا بھی ہے، مگر ابھی تک جو ہے وائلڈ لائف اہلکار یہاں پر آئے ہوئے ہیں، مگر وہ سپاٹ پہ ابھی تک نہیں آئے، کیونکہ وہ ابھی باہر ہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پر کہاں پہ آئے ہیں؟ پھر سپاٹ پہ ان کو آنا چاہیے جہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا ہے، کیونکہ وائلڈ لائف جو اہلکاران ہیں، جو ان کے ایکسپرٹس ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ جو لیپرڈ ہے یہ ضرور دوبارہ اس جگہ پہ جائے گا جہاں اس نے بچے کی لاش چھوڑی تھی۔ اور اس علاقے میں وہ کیوں موجود نہیں ہے؟ کیا کوئی پتہ چلا اس حوالے سے؟ دیکھیے وہ آئے ہیں، ہرن میں آئے ہیں، مگر جہاں پر یہ کل یہ حادثہ پیش آیا ہے وہاں تک ابھی وہ نہیں پہنچے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو تیندوا ہے آخر یہ اس علاقے میں آیا کہاں اور رہ کہاں رہا ہے۔ ان کی یہ کوشش ہے کہ فی الحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں آخرکار یہ تیندوا اس جگہ پہنچا، کیونکہ اس سے پہلے اس علاقے سے کوئی شکایت ان کو مل نہیں رہی تھی، کیونکہ جسے دوسری جگہوں پہ انہوں نے تیندوے کے لوگ دیکھتے تھے، یہاں پر اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ ایڈمنسٹریشن کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو ہے بڑگام کے ACR اور تحصیلدار بڑگام یہاں پر آئے ہوئے
जो लवाकिन है इनके पास आए हैं, जो कुछ अब देखना है कि जो एग्जीक्यूशन रिलीफ मिलता है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट आगे करेगा। अशरफ ये जानना चाहूंगा, बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों से अब लेपर्ड को जो है सपोर्ट करने की खबरें आ रही है, मामत इलाके से खबरें आई है, पिछले दिनों गरिंद इलाके से भी खबर आई है, मेन हायर सेकेंडरी स्कूल जो बडगाम का मेन टाउन में भी लेपर्ड को सपोर्ट किया गया है, मगर वहां पे भी जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग हैं नहीं पहुंच पाए हैं। गरिंद से भी इसी तरह की शिकायतें आ रही है। तो ये डिपार्टमेंट के लोग कहां पे हैं, कहां ये काम कर रहे हैं? क्योंकि अब तो हर एक जगह, जैसे अब कुत्तों की तादाद लग रहा है कि कम हो गई है और जो तेंदुओं की तादाद है वो जिला बडगाम में बढ़ चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट उनका नहीं है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखते बीरवा और चाडोरा में बीओ बैठते हैं, यानी ब्लॉक ऑफिसर बैठते हैं, और बडगाम मेन टाउन में कहीं पर ऐसा ऑफिस उनके पास नहीं है। दूसरा है कि उनके पास उतनी जो मेन पावर है वो है नहीं, तभी वो लोग परेशान है। आखिर हम करें तो करें क्या? उनका ये भी कहना है कि जो हमारे हायर अथॉरिटी है उनको चाहिए कि हर एक तहसील में बडगाम में ऑफिस किया जाए। चलिए अशरफ, तफसीलात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी अशरफ हम तक तफसीलात पहुंचा रहे थे हरन सोयबुक इलाके से, जहां कल शाम एक हादसा पेश आया। कमसिन अहरान तेंदुए का शिकार हुआ और उसको कल शाम ही जो सुपर्द लहद कर दिया गया। मगर अगर हम बडगाम की बात करें, इंतज़ामिया की बात करें, कहीं ना कहीं इंतज़ामिया की गफलत शारी की वजह से इस तरह के वाक़ात अब बडगाम में रोनुमा हो रहे हैं। क्योंकि ओमपोरा हाउसिंग कॉलोनी में जब हादसा पेश आया तब जो डिपार्टमेंट है या इंतज़ामिया, उन्होंने कहा था कि मुतहरिक है इंतज़ामिया और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, कहीं भी अगर सपोर्ट किया जाएगा तो उसको पकड़ा जाएगा। और ऐसा नहीं लग रहा है कि तब से लेकर ज़्यादा तादाद में लेपर्ड्स को पकड़ा गया है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। ओमपोरा के बाद अब आज हरिपोरा हरन में ये वाक़ा पेश आया, जहां 8 साल एक बच्चा जो मौत की नींद सो गया इस तेंदुए के शिकार होने की वजह से। अब 2-4 दिन ये मामला गर्म रहेगा, उसके बाद फिर से ठंडा पड़ जाएगा। और यही वजह है कि लोगों में गम गुस्सा है इंतज़ामिया के हवाले से, महकमे वाइल्ड लाइफ के हवाले से। क्योंकि वाइल्ड लाइफ महकमे के लोग अगरचे इलाके में हैं मगर इस स्पॉट पे नहीं आए, इस गाँव में नहीं आए हैं, और उनको पता भी है कि ये यहाँ पे तेंदुए ने कल इस बच्चे की डेड बॉडी छोड़ी थी, वो दोबारा वहाँ पे ज़रूर आएगा। उसको पकड़ने का एक मौका था उनके पास, मगर वो वहाँ पे गायब है। ये वहाँ के लोग बात कर रहे हैं। नाज़रीन, कल शाम साउथ कश्मीर में 2 जो वाक़ात रोनुमा हुए। एक तो जो वनपो खनबल का इलाका है वहाँ पे भी, और फिर न्याहामा कुलगाम में जहाँ पे पुलिस एहलकार को गोली मारी और फिर वो हलाक हुआ। उसके बाद एक मजदूर को वनपो खनबल में नज़दीक से गोली मारी गई है, उसके घर में जहाँ पे वो रिहाइश पजीर था, उसकी भी मौत वाक़ा हुई है। इन दोनों हमलों के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सजाद गनी लोन ने मजम्मत की है। और इसके साथ साथ पुलिस ने कहा कि उन्होंने केस दर्ज किया और तहकीकात शुरू की है। मगर असल जो मामला क्या है कि जो ये मजदूर, बाहर का मजदूर है, इस पर क्यों गोलियां चलाई गई, क्या इस हवाले से कोई तफसीलात पुलिस ने फराहम किए? हम बराह रास्त रब्ता करेंगे हमारे साथी फिदा हुसैन के साथ और उनसे ही जानना चाहेंगे कि इलाके में किस तरह की सूरत हाल अभी बनी है, और ये जो बाहर का मजदूर है इसकी जो डेड बॉडी है वो कहाँ पे रखी गई है, क्या उसको अपने जो वतन वापस भेजा जाएगा जहाँ का वो रहने वाला है, या यहाँ पे ही उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएगी? फिदा के साथ हम रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और उनसे ही सूरत हाल जानना चाहेंगे। फिदा, अब तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? फिदा, आवाज़ आ रही है अब तक? जी बिल्कुल रूफ, आवाज़ आ रही है। ज़रा सूरत हाल बताइए। एक तो वनपो खनबल और न्याहामा कुलगाम के इलाकों में अभी किस तरह की सूरत हाल बनी है जहाँ पे कल ये हादसे रोनुमा हुए? देखिए रूफ, मैं आपको बता दूं कि अगर हम भाईचारे की सबसे पहले बात करेंगे, जो जम्मू कश्मीर में या खासकर अगर हम कश्मीर वादी की बात करेंगे, जो भाईचारे की एक जिंदा मिसाल है वो आज एक बार फिर वनपो में देखने को मिली। जब वनपो में कल बंटू नामी एक पुलिस एहलकार पर गोली चली जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जख्मी हालात में उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाया गया जहाँ पर वो जान बाक हुए। उसके बाद जो इनके आस पड़ोस के लोग हैं वो उनके घर पहुंच गए, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के सबसे ज्यादा लोग हैं। इस वक्त भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग
इस वक्त मौजूद है, जिनके साथ हम सीधे तौर पे सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि बंटू के हवाले से, क्योंकि कल से इनके घर में मौजूद है और उनका जो आखिरी रसूमात होंगे वो कुछ ही देर के बाद होंगे, और किस तरह की तैयारियां हैं इन सब पर। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सज्जाद अहमद शेख है, हम इनके पड़ोसी हैं, क्लोज पड़ोसी हैं, और हमें ये सुनकर कल बहुत दुख हुआ है, ये दुखद खबर है। तो कल से हम बयान नहीं करेंगे कितनी परेशानी हुई है। ये क्लोज हमारा हमसाया था, इनके साथ उठे बैठे हैं, वो क्लास फेलो था, बचपन से आज तक जवानी तक इनके साथ उठे बैठे, इनके घर गए, वो हमारे शादियों में आते थे, हम उनके दुख सुख में आपस में बांटते थे। तो कल जब ये हादसा हुआ है तो तब से हम परेशान हुए हैं। तो ये बहुत दुखद की खबर है कि हमारा क्लोज पड़ोसी चला गया, वो इस दुनिया में न रहा। तो देखिए रूफ, एक और पड़ोसी है, इनके साथ भी हम बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं और इस हवाले से बताइए कि अभी भी आप इनके घर के बाहर मौजूद है, और क्या औरतें, क्या छोटे बच्चे, क्या बुजुर्ग, इस हवाले से औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिदा साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो हमारा ये पड़ोसी था बंटू शर्मा, ये हमारा नेक हमसाया था। इनके घर वाले है, इसकी माँ है, इसकी बीवी है, इसकी बेटी एक है, 3 साल के एक भाई भी है, और भाई की 2 बेटियां भी है। अच्छी खासी फैमिली थी। जब से आज तक ये मतलब ये लड़ाई का ये सिस्टम 30 साल पहले हुआ है, 30 साल से आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। और ये किस बुनियाद पे यहाँ पे थे? बिल्कुल इनको बाकी पंडित, जब बाकी पंडितों ने यहाँ से माइग्रेशन की, उस टाइम उन्होंने उनको बताया कि आप भी निकलो, लेकिन ये नहीं निकले। बिल्कुल बहुत अच्छा थे, बहुत अच्छा हमसाए थे हमारे। आज तक जितने बचपन में हमने दिन गुजारे हैं, बचपन से लेके आज तक, जी बहुत अच्छे। जी रूफ, फिदा, जो खनबल में वाक़ा पेश आया, जो एक मजदूर मारा गया, उस हवाले से क्या तफसीलात है? क्या देखिए रूफ, अगर हम बिल्कुल जिला कुलगाम की बात करेंगे, जहां पर कल रात को 2 हादसे पेश आए, दो जगहों पे गोली चलने की आवाज जो है वो सुनने को मिली। सबसे पहले वनपुर इलाके की बात करेंगे, जहां पर जो बंटू नामी जो पुलिस एहलकार था, वो किसी काम की वजह से बाजार निकला था, लेकिन वहां पर जो है वो गोली का निशाना बने। उसके बाद जो ही वो जख्मी हुए तो जख्मी हालात में जान बाक हुए। तो उसके बाद निहामा कुलगाम जो है, उस इलाके में भी गोली चली। टीन शेड में रहने वाले जो एक मजदूर है, बिहार से शंकर चौधरी नाम से जाना जाता था, तो उस पर भी गोलियां चली, जिसके बाद वो शदीद तौर पर जख्मी हुए। हालांकि जख्मी हालात में उसको भी जिला अस्पताल कुलगाम लाया गया, लेकिन जख्मों की ताब न लाते हुए वो दम तोड़ बैठे। जी बिल्कुल उनका ताल्लुक बिहार से बताया गया कल ही, और ये भी जो हमें खबर मिली है, जो हमारा जराया है, उनका यही कहना है कि जो उनके घर वालों को बुलाया गया है, उनके घर वालों को ये खबर मिली है कि शंकर चौधरी है उस पर गोली चली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिला कुलगाम कल जो है काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। कल 2 जगहों पर गोली चली, लेकिन अगर हम यहाँ के भाईचारे की बात करेंगे रूफ, इस इलाके की, वनपुर इलाके की, वो उन्होंने आज भी जिंदा रखी। चलिए फिदा, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी फिदा हुसैन बात कर रहे थे। 2 वाक़ात रुनुमात हुए, जहाँ पे एक पुलिस एहलकार और एक मजदूर, गैर रियासती मजदूर की मौत हुई है 2 वाक़ात में। और जहाँ पे फिदा हुसैन ने भाईचारे की बात की, क्योंकि वहाँ के जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो पंडित घराने के साथ शाना बशाना है, और वहाँ पे अफसोस का भी इजहार कर रहे हैं कि एक नेक जो नौजवान है वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। दूसरा वाक़ा जो कनबल में पेश आया, जहाँ पे एक गैर रियासती मजदूर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है, उसके घर वालों को भी इतला दी गई है, और अब उसकी आखिरी रसूमात के हवाले से इंतज़ामिया कोई फैसला लेगी। नाज़रीन, वादी से वाबस्ता जो ठेकेदारान हैं वो आज फिर से सरापा एहतजाज, वो श्रीनगर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और कई मामला जो है वो मीडिया के सामने रखे। एक बड़ा मामला यह है कि सरकार के पास जो 2014 से पड़ी रकूमत है वो अभी तक वागुजार नहीं है, और करोड़ों में रुपया है, और जो ठेकेदारान की फैमिली है वो भी इस रकूमत न मिलने की वजह से मुतासिर हुई है, क्योंकि एक तो उन्होंने बैंक से कर्जे जात भी लिए हैं, और दूसरा जो कोई उन्होंने कंस्ट्रक्शन काम किया है, वहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। तो ये फरियाद 2014 से लगा रहे हैं कि वो
हुकूमत जो है वागुजार की। इसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्टर्स के कार्ड होते हैं जिसके बिना पे वो कोई काम करते हैं, अब उनके रिन्यूएशन के हवाले से भी सरकार ने कोई नया ऑर्डरनामा जारी किया है और इस हवाले से भी कहीं ना कहीं उनमें गम गुस्सा है, वो सराफा एहतजाज हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे जो कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट है फारूक अहमद डार, उनसे हम बराह रास्त बात करें और जानना चाहेंगे। फारूक साहब खैर मकदम है आपका उर्दू खबरनामे में। जानना चाहेंगे आज फिर से आप लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं, सराफा एहतजाज हुए हैं, आपने मीडिया के साथ भी बात की है, रीजंस क्या कुछ है? एक तो जो पैसों का मामला है और दूसरा कोई नया ऑर्डर जो सरकार ने आप लोगों के लिए दिया है कि अब रिन्यूएशन के हवाले से जो आपके कार्ड होते हैं उनके रिन्यूएशन के हवाले से कोई सरकार ने नया ऑर्डरनामा जारी किया है? एक्चुअली 2014 से हमारी जिसका तकमीना कम से कम 650 करोड़ के करीब है, पिछले 6 सालों से आउटस्टैंडिंग है सरकार के पास इन ठेकेदार साहिबानों की, जिनकी माली हालात भी खराब हो गई, जिनकी घरवाली जो पोजीशन है इस वक्त फीस के बच्चों के फीस के हवाले से वो भी उनकी खराब है। इसलिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पिछले 5 दिनों से एक प्रोग्राम तरतीब दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम जाएंगे, इस लायबिलिटी के हवाले से हम अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। उसका आगाज हमने गांधरबल से स्टार्ट किया, उसके बाद हमने सुंबल गए, सुंबल R&B डिवीजन में हमने ये प्रोग्राम किया अवेयरनेस के हवाले से। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और अवेयरनेस प्रोग्राम किया श्रीनगर शहर में लाल चौक में, जहाँ हमारा स्टेट डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में हमने आज अवेयरनेस प्रोग्राम तरतीब दिया सुबह 11 बजे। मकसद यही है, अगर यहाँ की सरकार दावी कर रही है डेवलपमेंट के हवाले से, यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी, यहाँ तामीर तरक्की रफ्तार पकड़ेगी। जब से यहाँ का स्टेट का दर्जा खत्म हुआ, यूटी के बाद एक रफ्तार लेगी यहाँ की डेवलपमेंट, मगर वो चीज़ हमें सड़क पे नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है? ऑलरेडी जो हमारे 650 करोड़ की आउटस्टैंडिंग है गवर्नमेंट के पास, हमारे ठेकेदार माली तौर कमजोर है, न वो डेवलपमेंट में जा सकते हैं इस वक्त, न वो टेंडर पार्टिसिपेशन में जा सकते हैं इस वक्त। फारूक साहब ये भी जानना चाहेंगे, कई बार जब से जो यूनियन टेरिटरी बनी है, जब से यहाँ पे गवर्नर प्रशासन काम कर रहा है, तब से कई बार आपने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं जो मुख्तलिफ गवर्नरों ने यहाँ पे काम किया है और आपको आश्वासन भी दिया गया था, वादा भी दिया गया था, जो हुकूमत आप रुकी पड़ी है उनको वागुजार भी किया जाएगा। क्या कोई पैसा या कोई थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो ठेकेदारान को मिला है आज तक? जो आपने रिप्रेजेंटेशन दी, मेरे ख्याल से चाहे अलजी मुर्मू साहब था यहाँ पर या सतपाल मलिक था यहाँ पर, वहाँ पर भी हमने रिप्रेजेंटेशन दी। हाँ, एक ऑर्डर निकाला 1 महीने पहले यहाँ की एलजी सरकार ने, जो ऑर्डर कमिश्नर फाइनेंस अरुण मेहता साहब ने निकाला, मगर अभी तक वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हमें खदशात लग रहा है, क्या वो ऑर्डर वो फ्रॉड है, क्या वो ऑर्डर सही नहीं है, ये आपसे यहाँ का इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है उस ऑर्डर को लायबिलिटी के हवाले से। मेरे ख्याल से इस चीज को क्लियर करना चाहिए यहाँ की सरकार को, यहाँ ऑर्डर सही या ऑर्डर गलत है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन दी, जो हमने डेवलपमेंट के हवाले से बात की यहाँ की सरकार के साथ, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी के साथ, मगर हमें लग रहा है अलजी साहब इंटरेस्ट है डेवलपमेंट के हवाले से। गवर्नर चाहता है कश्मीर में, जम्मू में डेवलपमेंट होनी चाहिए, मगर बदकिस्मती की बात है जो ब्यूरोक्रेसी का रवैया रहा पिछले 2-2.5 सालों से, मेरे ख्याल से ब्यूरोक्रेसी तैयार नहीं है जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के हवाले से, ब्यूरोक्रेसी तैयार नहीं है कश्मीर के डेवलपमेंट के हवाले से। वरना एलजी साहब ने जो इंटरेस्ट दिखाया डेवलपमेंट के हवाले से, मेरे ख्याल से एलजी सीरियस है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होनी चाहिए, कश्मीर में डेवलपमेंट होनी चाहिए, मगर जो रोडे अटकाए जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चोट है वो डेवलपमेंट के हवाले से। अगर ये रोडे खत्म नहीं की है ब्यूरोक्रेसी ने अपनी तरफ से, मेरे ख्याल से जो एलजी सरकार का डेवलपमेंट का ख्वाब है वो शर्मन ताबीर नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, ऑर्डर निकाला यहाँ के ब्यूरोक्रेसी ने रेवेन्यू कार्ड के हवाले से, कार्ड को किस तरह हम रेवेन्यू का रिन्यू करेंगे, मगर वो रिन्यू जो ऑर्डर निकाला यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने, वो भी सख्त ऑर्डर निकाला। अभी तक न कोई क्लियरेंस हमें मिल रही है जिससे हम कार्ड रिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा कार्ड रिन्यू नहीं होगा तब तक हम टेंडर पार्टिसिपेशन में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन होती है इन टेंडर में कार्ड रिन्यू होना चाहिए, कार्ड को एनओसी होनी चाहिए। अभी तक न कार्ड रिन्यू हमारा हो रहा है, न कार्ड को एनओसी मिल रही है।
नतीजा ये निकलता है, वो भी एक छोटे डेवलपमेंट के हवाले से। लिहाजा करके आपके वसादत से मैं एलजी सरकार को अपील करना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर आप डेवलपमेंट के हवाले से सीरियस हो, ब्यूरोक्रेसी में अपने तरीके कार में लचक लानी चाहे। जो ब्यूरोक्रेसी ने आदत निकाला लेबलिटी के हवाले से, जितने भी कंसर्न चीफ इंजीनियर साहिबान है हमारे, उनको वो आदत इम्प्लीमेंट करना चाहे। जितने भी कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहिबान है, उनको यह आदत इम्प्लीमेंट करना चाहे। अगर अभी तक वो चीज हमें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट फारूक अहमद डार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बराह रास्त हमारे साथ बात कर रहे थे सरकार के फैसले के हवाले से, क्योंकि जो रुकूमत रुकी पड़ी है उसकी वजह से यहाँ डेवलपमेंट प्रोसेस भी रुका है, क्योंकि ठेकेदारान जो है वो काम करने के हक में नहीं है। और दूसरा कि जो रिन्यूअल होता है, जो इनके पास कार्ड होते हैं, उस हवाले से इनका कहना है कि एक नया प्रोसेस बनाया गया है, जिसकी वजह से ठेकेदारान जो तबका है उनको मुश्किलात आ रही है। और आखिर में नाज़रीन आपको ये बताएं कि कोरोना मस्बत मामला में भी बतदरीज इजाफा हो रहा है और 24 घंटों की बात करें तो 133 मस्बत मामला सामने आ रहे हैं। श्रीनगर ज़िला जो है वो सरफहरिस्त रहा है। लोगों से गुजारिश की जा रही है कि वो SOPs और गाइडलाइंस का पालन करें, अपने आप को बचाएं, अपने अयाल को बचाएं कोविड-19 से और समाजी दूरी का ख्याल रखें। इसके साथ ही अभी तक के उर्दू खबरनामे से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान।